ईस्टर्न एयर फ्लाइट EN318 जो कि अटलांटा से मियामी जा रही थी, 39,000 फीट पर अचानक कोई कॉकपिट का डोर जोर से खटखटाता है। जैसे ही फ्लाइट इंजीनियर दरवाजा खोलते हैं, वो देखते हैं सेकंड ऑफिसर डॉन रेपो को, जिनकी 1972 में फ्लाइट 401 में डेथ हो चुकी थी। ऐसा ही सिमिलर हादसा फ्लाइट 903 में होता है। जब कैबिन क्रू एयरक्राफ्ट के गैली एरिया में ओवन डोर ओपन करने जाती है, उन्हें उस डोर में दिखती है डॉन रेपो की तस्वीर। अब ये उनका वहम था या सच में डॉन रेपो का भूत उनके सामने खड़ा था, ये कंफर्म करने के लिए वो अपने फेलो कलीग्स को बुलाती है। और इस बार सिर्फ डॉन रेपो की तस्वीर ही नहीं, बल्कि डॉन रेपो खुद बात भी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि डॉन रेपो ठीक उनके सामने ही खड़े और क्रूज को वार्निंग दे रहे थे। और ये बात सुनकर कैबिन क्रूज डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद फ्लाइट में आग लगने वाली है। सेम डे रिटर्न फ्लाइट में एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन फेल हो जाते हैं और आग लगने से पहले दोनों इंजन को शट डाउन कर दिया जाता है। और ऐसे कई सारे एबनॉर्मल हादसे ईस्टर्न एयर फ्लीट में रिपोर्ट किए जाते हैं, जिससे ईस्टर्न एयरलाइन में एक खौफ सांस छाने लगा। बाद में एक इन्वेस्टिगेशन टीम को फॉर्म किया गया, जिसमें पता चला इन सारे हादसों का कनेक्शन फ्लाइट 401 से था। ईस्टर्न एयर फ्लाइट 401 29 दिसंबर 1972 को JKF इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर रवाना होती है। इस फ्लाइट में 143 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स, जिसमें कैप्टन लोफ जिनको 29,700 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, फर्स्ट ऑफिसर स्टॉक्सडेल जिनको 5,800 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, सेकंड ऑफिसर डॉन रेपो जिनको 15,700 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस। फ्लाइट 2120 लोकल टाइम के हिसाब से मियामी एयरपोर्ट की ओर रवाना होती है और करीब 1 आवर एंड 54 आवर्स फ्लाइंग के बाद फ्लाइट 401 मियामी ATC टावर को कहती है वी हैव अ सर्कल। ATC रिप्लाई में कहती है रॉजर, फ्लाइंग 2000 फीट स्ट्रेट एंड होल्ड। दोस्तों, यहाँ पर सर्कल का मतलब होता है जब भी रनवे पर लैंडिंग के लिए परमिशन नहीं मिलती या फिर एयरक्राफ्ट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और जिसको सॉल्व करने के लिए पायलट्स को कुछ टाइम चाहिए होता है, इसे मैन्योर भी कहा जाता है। और इस मैन्योर के पीछे रीजन था एयरक्राफ्ट के लैंडिंग लाइट। जब भी एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स डाउन होते हैं तो कॉकपिट में 3 ग्रीन कलर की लाइट्स इल्यूमिनेट होती है, जिनका मतलब होता है एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर्स डाउन लॉक हो चुके हैं। बट फ्लाइट 401 में तीनों लाइट्स इल्यूमिनेट नहीं हो रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर सेकंड ऑफिसर को फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स बे में जाने को कहते हैं और वहां से विजुअली कंफर्मेशन देने को बोलते हैं फॉर दी लैंडिंग गियर एक्सटेंशन। बट डार्कनेस की वजह से वहां पर सेकंड ऑफिसर को भी कुछ नहीं दिखता। अब एयरक्राफ्ट रनवे की ओर तेजी से बढ़ रहा था और लैंडिंग गियर की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी। फ्लाइट 401 फिर से टर्न अराउंड की परमिशन लेती है, बट इस बार फ्लाइट क्रू प्रॉब्लम में इस कदर उलझ जाते हैं कि फ्लाइट कब 2000 फीट से 900 फीट पर आती है उन्हें पता भी नहीं चलता। और जब तक किसी को कुछ समझ में आए, फ्लाइट जोर से जमीन को टकराती है और 1600 फीट तक बस एयरक्राफ्ट के मलबे ही दिखाई देते हैं। और इस एक्सीडेंट में 5 क्रू 94 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लाइट 401 का और जो घोस्ट फ्लाइट हमने इनिशियली बताई थी उनका इस फ्लाइट से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, इन हादसों के बाद ईस्टर्न एयर में एक इन्वेस्टिगेशन को फॉर्म किया गया और जिसमें पता चला कि जितनी भी घोस्ट फ्लाइट थी उन सारी फ्लाइट में फ्लाइट 401 जो कि 1972 में क्रैश हुई थी उसके इक्विपमेंट फिट किए गए थे, जैसे कि गैली एरिया में ओवन, सीट्स और कई सारे इक्विपमेंट्स। और जिन जिन फ्लाइट में ये इक्विपमेंट्स फिट किए गए थे उन फ्लाइट में क्रू मेंबर्स के घोस्ट दिखाई दे रहे थे। बाद में उन सारी फ्लाइट में से जो जो इक्विपमेंट रिफिटेड किए थे उनको निकाला गया, तब जाकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्टॉप हुई। तो दोस्तों, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूएबल कमेंट करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।